गणेश विमर्शन को लेके फिर से एक बार विवाद खड़ा हुआ है। हैदराबाद के टैंक बोर्ड, जो विनायक सागर भी कहा जाता है, उसमें पीओपी के गणेश को लेके बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। कोर्ट का आदेश है कि टैंक बोर्ड में विनायक सागर में पीओपी का मूर्ति को नहीं विसर्जन करना है। इसके ऊपर बात करने के लिए भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के एडवाइजर है माधवीलता जी और बीजेपी के लीडर भी है, उनसे बात करेंगे। मैडम, इस कोर्ट के आदेश को कैसा देखते हैं? ये पहली बार नहीं है, 2021 से लगातार इस तरह की आदेश दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जीएचएमसी को ऑल्टरनेट के लिए बात कह रहे थे, मगर अभी तक कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया गया है और बताया जा रहा है कि पीओपी के मूर्ति को हिमायत सागर में नहीं करना है। इसके बारे में हम आपको बताने से पहले आपको कुछ ऐसी जानकारियां मुझे देना पड़ेगा ताकि सारे लोगों को, तेलंगाना के वासियों को, खास कर हमारे यहाँ के हैदराबाद और सिकंदराबाद, चेवल्ला, आजू बाजू के जितने भी बड़े बड़े गणेश हैं जो पीओपी से बनते हैं, इनको यहाँ निमज्जन करने वाले सभी को इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। 2021 में जैसे आप देख सकते हैं IOF कॉन्फ्रेंस सीरीज लगा है, ये ज़रा देखिए, यहाँ पर गौर करिए। और ये सीरीज इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स के बारे में है। इट्स एन इंजीनियरिंग ऑफ केमिकल्स एंड मटेरियल्स। इसका मतलब है जहाँ जहाँ जो प्रदेश में किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं, जैसे कि धरती पे, पानी में, वातावरण में, तो ये लोगों से एक प्रकार का एक सर्वे करवाया जाता है। हाँ, तो इस सर्वे में हम आपको कुछ ऐसे चंद डाटा आपको सुनवाएंगे बहुत जल्द। pH ऑफ सैंपल्स एट डिफरेंट लोकेशंस, यानी कि एसिड के लेवल्स जो है उसके बारे में। जहाँ बोटिंग करना चाहिए था 6.6 है, जहाँ निमज्जन हो रहा था वहाँ पर 7.4 है, नेकलेस रोड पर 7.5 है। अगर आप टर्बिडिटी देखा जाएगा इसका, बोटिंग पॉइंट पे 27 है, यानी कि हर सैंपल का मैं रिजल्ट बता रही हूँ। निमज्जन पॉइंट पे 25 है, नेकलेस रोड पर 53 है। इसी प्रकार से कंडक्टिविटी ले लीजिए, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स ले लीजिए। डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हर प्रकार के बोटिंग पॉइंट पे 0.224 है, निमज्जन पे 0.232 है, नेकलेस रोड पे 0.232 है। इसी प्रकार से आप टोटल सॉलिड्स ऑफ सैंपल्स ले लीजिए, क्लोराइड्स का ले लीजिए। इसी प्रकार से उन्होंने और ऐसे अगर आप देख सकते हैं 15 तरीके के इस प्रकार से उन्होंने सैंपल्स में से उनको जो चाहिए, जिस प्रकार से ये बता सके कि क्या हुसैन सागर आज दुर्दशा में है या उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक है, चलेगा। तो इसके बारे में कंक्लूजन्स, यानी कि वो ये मुद्दे पर आते हैं कि एज पर द प्रिस्क्राइब्ड details in IS International Standards Code 3025 to 1964 में these are the following conclusions can be drawn। इसके मतलब है ये जो कोड है 3025-1964, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से अभी हुसैन सागर का क्या हालत है 2021 को, जो बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है। द pH, कंडक्टिविटी and total dissolved salts of the samples 1 and 2 at 3 different locations। क्या है 3 different locations? एक बोटिंग, एक निमज्जन, एक नेकलेस रोड, ये 3 different locations है। are within the limits as per code international standards 10500-2012। दूसरी मुद्दा, आयरन content, total solids, conductivity and acidity of all the samples are below the limit acceptable। मंजूरगी से भी कम है, आप टेंशन नहीं ले सकते हैं। as per 10500-2012, whereas the second sample has the alkalinity value within the limit। second sample पे गए तो alkaline limits भी within the value है। अभी मुद्दा कहाँ से आ रहा है? अगर लोगों को, अगर कोर्ट को लगता है, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा एक है कि उनके बारे में हम जो वो कहते हैं हमको मानना पड़ेगा, तो उसके बारे में अब हम आ जाएंगे। अगर आप जान सकते हैं
तेलंगाना टुडे में ये आ चुका है। मैं इसका चंद लाइन जो अंग्रेजी में पढ़कर आपको हिंदी में भी बताती हूँ। ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इज द अलार्मिंग राइज इन टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, यानी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की जितना बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है हुसैन सागर में, उसके बारे में इनको चिंता है। इंक्लूडिंग फीकल कोलिफॉर्म, यानी ये बैक्टीरिया मनुष्य के विसर्जन से जो होता है, उस विसर्जन से निकलता हुआ बैक्टीरिया जो हुसैन सागर में है, जिससे वो इतना जोर से या इतना स्पीड से वो बढ़ रहा है, इसका चिंता है। सरपासिंग सेफ लिमिट्स, सेफ लिमिट्स पे पास कर लिया, वो हद पार कर गया, इसका मतलब इंडिकेटिंग पोटेंशियल फीकल कंटामिनेशन, बोल तो इसके अंदर मानव का विसर्जित डाला जा रहा है, संडास डाला जा रहा है, जिसके वजह से हुसैन सागर का पानी इतना खराब ही नहीं, इंसानों के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या कहना है मैडम, क्या ये जनरली विसर्जन के टाइम पे हो रहा है या नॉर्मल टाइम पे? ये जो है पूरा साल भर होता है। कहाँ से आ रहा है ये भी मैं बताती हूँ, आप जरा गौर से यहाँ देखिए, अंग्रेजी में है जिसको मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। लीकेजेस फ्रॉम बंजारा नाला, बंजारा नाला से जो विसर्जन मटेरियल जो आ रहा है, मानव का संडास का जो पदार्थ आकर इसके अंदर मिलाया जा रहा है, अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। क्यों? ये सेक्युलर है क्या? सबका संडास आता है, इसलिए इसीलिए यहां पर मेंटेन किया जाता है सेक्युलरिटी। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि जब साल भर के गणेश का पूजा करते हैं, साल में एक बार आए सो गणेश चतुर्थी पर, देश की प्रगति के लिए, और इतनी सनातन की जिसकी तारीख तक नहीं पता है, ऐसा इस भारत भूमि पे, इस धरती पर गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं, तो अभी सभी जागृत हो जाते हैं। ऐसे जागृत हो जाते हैं जैसे कि सच्चाई को ये लोग ढक देते हैं। तो आप बताइए, हुसैन सागर किसके वजह से आज पोल्यूटेड है, खराब है? तो लीकेज फ्रॉम बंजारा नाला, जिसके वजह से प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। भैया फिर भी हम एक ही बात कहते हैं। अब आते हैं आपके मुद्दे पर। अब गणेश जी का पीओपी नहीं डुबाना चाहिए, जो भी गणेश को बनाना है उसके बारे में पहले R&D करवाना है गवर्नमेंट को, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हमारे कई ऐसे भाई हैं और जिनके परिवार है जो गणेश मूर्तियों को बनाने पर अपना रोजी रोटी निकलती है, तो उसको ना कहने से पहले इस प्रदेश का सरकार का जिम्मेदारी होता है ताकि वो ये ऑल्टरनेटिव मटेरियल इसका रिसर्च करे, और दूसरी बात, जो ऑल्टरनेटिव बनाता है उसका ये नवरात्रियों में छेद नहीं आना चाहिए मूर्ति में। आप शकुन मानते हैं हम इस बात को। तीसरा, उसका आप मटेरियल भी इंतजाम करवाना है हमारे इंडस्ट्री भाइयों को। चौथा, उसका लोन्स दिलवाना है। पांचवा, जगह दिलवाना है। छठवा, वो कैसे बनाना है उसका भी कारीगरी पर उनको सिखाना है, ट्रेनिंग देना है ना भैया। ये करने के बाद ही अगर कोई जाकर जानबूझकर पीओपी का खरीदते हैं तब हमारा गलती होता। तो अब की बार निकल चुका मटेरियल, ऑब्जेक्शन नहीं आया, मूर्तियां बन गई, ऑब्जेक्शन नहीं आया, पंडाल मंडप बन गए, ऑब्जेक्शन नहीं आया, अभी भगवान स्थापित हो गए। अभी ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है, ये प्रॉब्लम उन सारे नौजवान जिन्होंने गणेश मंडप लगाए उनका प्रॉब्लम नहीं है। उनको कत्ते ही सोचना नहीं है इसके बारे में। ये कोर्ट और गवर्नमेंट का बीच में है। गवर्नमेंट ले जाएगा तो गवर्नमेंट को इसका इंतजाम करना पड़ेगा। इसमें भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन लोगों के आदेश
पालन करते हैं, पंडाल वाले भी जो भी पंडाल लगाते हैं, तो आप भी 1-2-3 महीने पहले से डायरेक्शन क्यों नहीं देते, मतलब इस तरह से सरकार से बात करके, ताकि मिट्टी का गणेश ज़्यादातर पंडाल पे बिठा सकते हैं। वही तो कह रही हूँ ना भैया, गणेश उत्सव कमेटी दो पार्टियों को, यानी कि गणेश बिठाने वालों को, गवर्नमेंट के बीच में हम माध्यम बन सकते हैं। 3 महीने पहले क्या हो सकता है? 3 महीने पहले कुछ नहीं हो सकता। ये अब के गणेश से लेकर आने वाला गणेश महोत्सव तक का जिम्मेदारी है, कम से कम 1 साल का जिम्मेदारी, पहली बात। दूसरी बात, अब गैस जो गवर्नमेंट था, शायद आपको याद है नहीं है, वो लोगों ने बताया कि हमको पीओपी ही बहुत सेफ है, मिट्टी या नहीं तो इसको क्या बोलते हैं जो क्ले से बनता है उससे बनाने, तो कीचड़ अंदर जम जा रही है, उठा नहीं पा रहे हम लोग। तीसरी बात, पीओपी का बनाएंगे तो उसका स्टील हमको मिलता है, क्योंकि हम पैसे नहीं देते कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो लोग आकर जो गणेश का निमज्जन हो जाता है, तीसरा या चौथा दिन उठाकर सब उसमें से ये रॉड्स लेके चले जाते हैं। बड़ा, ये बहुत बड़ा व्यवस्था है भैया। ये गणेश उत्सव समिति कुछ अकेले करने वाला बात नहीं है ये। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, गणेश उत्सव कमेटी बार बार कहते आ रहा है जी, आप अगर देखिए, अगर किसी और मटेरियल से बनना है, पहले उसका R&D बनाना पड़ेगा। गणेश उत्सव कमेटी का फंडिंग ही नहीं है, गवर्नमेंट क्या फंड देता क्या हम लोगों को? जिस प्रकार से दूसरे सारे मजहब के त्योहारों को पैसे देते वैसे नहीं देते। हम उत्सव कमेटी वाले आपस में पैसे डालकर चलाते हैं इसको हिंदुत्व के लिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। खुद के जेब के पैसे से चलाते हैं हम उत्सव कमेटी, कोई नहीं देता पैसा। हाँ, हमारे वहाँ चंद हिंदू भाई आगे बढ़कर मदद जो करते हैं करते, गवर्नमेंट से तो हमको पैसा नहीं मिलती है। अरे पहले आप आगे बढ़िए तो सही। गणेश उत्सव कमेटी को आप अपना मदद कीजिए, ताकि हमसे जो हो सके हम भी आपको अब जो कर रहे हैं उससे ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन अब की साल में इतना तो हमको बहुत क्लैरिटी है भैया कि अब ये मुद्दा गणेश मंडपों बिठाने वाले लोगों का ये साल नहीं है, क्योंकि इसमें पहली जिम्मेदारी बनता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसमें। इसी तो इसको गवर्नमेंट बोलते हैं ना, इसीलिए तो हम चुनते हैं गवर्नमेंट को। जितने डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के पास है, क्या गणेश उत्सव समिति के पास इतने डिपार्टमेंट्स है क्या? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? क्या इतने पैसे है क्या? क्या है हमारे पास? इसीलिए हम कहते हैं, ये जो हम कहना चाह रहे हैं ना, हम गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। हमारी एडवाइस का जरूरत तो गवर्नमेंट को ही नहीं है। और जो हाई कोर्ट है, तो बड़े बड़े न्यायवादी बैठे हैं, उनका जो बात गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो ये मुद्दा कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में है। हमारे सारे परिवारों का, भाई बहनों का, जिन्होंने गणेश मंडप लगाए, उनका जिम्मेदारी नहीं है ये। धन्यवाद। ये है माधव लता जी का कहना। जो सरकार है 1 साल पहले से जो प्रिपरेशंस रहेगा, पीओपी को बैन करने की बात हमेशा कहते हैं, वो 1 साल पहले से करना चाहिए। जो मूर्ति बनाते हैं उन लोगों के पास जाके उन लोगों को कुछ लोन्स देना चाहिए, मिट्टी देना चाहिए, और किस तरह से मूर्ति बनाते हैं उसका प्रिपरेशंस भी करने के लिए मांग कर रही है। अगर अब से स्टार्ट हुए तो एटलीस्ट अगली बार मिट्टी के गणेश बनने के चांसेस है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज नेशन, हैदराबाद से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।